नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको भारत के उन अद्भुत स्थानों की रोमांचक यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां आसमान मानो धरती से मिलने के लिए हर साल लाखों करोड़ों बूंदों की बारिश करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से कुछ भारत में हैं? आखिर इतनी बारिश कैसे होती है? यहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? खेती, पर्यटन और प्रकृति पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत एक मानसूनी देश है। यहाँ की खेती, नदियाँ, जंगल और लाखों लोगों का जीवन वर्षा पर निर्भर करता है। अच्छी बारिश किसानों के लिए खुशहाली लाती है, जबकि अत्यधिक वर्षा कई बार बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं भी पैदा करती है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। यहाँ वर्ष भर में लगभग 1100 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यहाँ बादल बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आते हैं और खासी पहाड़ी से टकराकर भारी वर्षा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ लगभग पूरे मानसून में लगातार बारिश होती रहती है। मौसिनराम के बिल्कुल पास स्थित चेरापूंजी भी दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में शामिल है। एक समय यह विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता था। यहाँ की जीवित जड़ों से बने पुल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोग पेड़ों की जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर प्राकृतिक पुल तैयार करते हैं, जो आज भी उपयोग में आते हैं। मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। यहाँ अच्छे ऊंचे झरने, गहरी घाटियाँ, घने जंगल और हरियाली देखने लायक होती है। मानसून के समय पूरे क्षेत्र बादलों की सफ़ेद चादर में ढका रहता है। भारत में अन्य अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ हर वर्ष बहुत अधिक वर्षा होती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, अगरतला त्रिपुरा, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट के कई क्षेत्र, असम के पूर्व इलाके, इन सभी क्षेत्रों में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। इतनी अधिक वर्षा क्यों होती है? इसके कई प्राकृतिक कारण हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, मानसूनी हवाओं की दिशा, भौगोलिक स्थिति और ऑटोग्राफिक वर्षा की प्रक्रिया। जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो वे ऊपर उठती हैं। ऊंचाई पर तापमान कम होने से जल वाष्प संघनित होकर भारी वर्षा के रूप में गिरती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन प्रकृति के अनुसार ढल चुका है। वे मजबूत घर बनाते हैं, वर्षा के बचाव के विशेष साधनों का उपयोग करते हैं और बारिश के अनुसार अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाते हैं। लगातार वर्षा से धान, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, सुपारी और कई अन्य फसलें अच्छी होती है। हालांकि अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव और फसलों को नुकसान भी होता है। बारिश के मौसम में लाखों पर्यटक इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता को देखने पहुंचते हैं। झरने, गुफाएं, पहाड़, बादल और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। अत्यधिक वर्षा हमेशा लाभदायक नहीं होती। भूस्खलन, सड़कें बंद होना, बाढ़, बिजली और संचार व्यवस्था, परिवहन में कठिनाई, इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर कार्य करते हैं। जल संरक्षण का संदेश। जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां भी वर्षा जल का सही उपयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप बदल रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखे जैसी स्थिति बन रही। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधन का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। भारत प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर देश है। यहाँ एक और रेगिस्तान है, वहीं दूसरी ओर जहाँ बादल हर वर्ष हजारों मिलीमीटर वर्षा करते हैं। उन स्थानों से हमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।